रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। बीजेपी के विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली सीएम के नाम पर मुहर लग गई है। रेखा गुप्ता आज यानी 20 फरवरी दोपहर 12 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ले चुकी हैं। रामलीला मैदान तैयारियों के बाद सब कुछ भगवा रंग में नजर आ रहा था। वहीं रेखा गुप्ता भी भगवा वस्त्र धारण कर शपथ लेते हुए नजर आई हैं। अब सवाल यह है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भगवा रंग की साड़ी ही क्यों पहनी? शपथ लेने से पहले इसकी वजह उन्होंने खुद बताई। उन्होंने कहा कि वो भगवा साड़ी में शपथ लेंगी। उन्होंने ये भी बताया कि वो नई साड़ी नहीं खरीद पाई हैं। वहीं रेखा गुप्ता का सियासी सफर भी काफी दिलचस्प है। ऐसे में ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि रेखा गुप्ता ने दिल्ली की कुर्सी तक का सफर कैसे तय किया। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी DU/SU की पूर्व अध्यक्ष और पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुकी हैं, जिन्होंने राजधानी में महिला कल्याण के लिए काफी काम किया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से लंबे समय से जुड़े 50 वर्षीय रेखा हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग से विधायक निर्वाचित हुई हैं। वहीं इसके बाद बुधवार यानी 19 फरवरी को पार्टी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। दिल्ली में बीजेपी 27 साल के बाद सत्ता में वापस लौटी है, जिसने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन को समाप्त कर दिया है। हरियाणा के जुलाना में जन्मी रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से BCom स्नातक हैं। वहीं बाद में उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और एक वकील के रूप में भी काम किया। वहीं RSS से पिछले 32 साल से जुड़ी रेखा ने 1992 में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के साथ अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। वो 1995 से 96 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की सचिव बनी थी और 1996 से 97 में DU/SU अध्यक्ष भी चुनी गई। साल 2002 में बीजेपी में शामिल हो गई और पार्टी की युवा शाखा की राष्ट्रीय सचिव भी रही। गुप्ता ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की महिला शाखा की प्रभारी के रूप में भी काम किया है। वो बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। साल 2007 में उत्तर पीतमपुरा से पार्षद चुने जाने के बाद गुप्ता ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए काम किया। उन्होंने सुमेधा योजना जैसी पहल शुरू की, जिसने आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद की। वो इस सीट से 2007 से 12 और 2012 से 17 में तथा शालीमार बाग से 2022 से 25 में पार्षद चुनी गई। दिल्ली नगर निगम की महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की प्रमुख के रूप में भी उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम किया है। वहीं दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी है रेखा गुप्ता। मतलब ये कि दिल्ली विधानसभा में सदन की नेता के रूप में वो सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। साथ ही वो मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज के बाद दिल्ली में बीजेपी की चौथी मुख्यमंत्री बन गई हैं। शपथ ग्रहण के बाद वो वर्तमान में बीजेपी शासित किसी भी राज्य में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। उन्होंने इस जिम्मेदारी के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने दिल्ली के हर निवासी के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए काम करने का वादा भी किया है। तो आपको कैसी लगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर।